सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। जैसा कि सबको पता है, अब उत्तर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो डेट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि बायोमेट्रिक डेट अब कितनी तारीख होगी, क्योंकि आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे ऐसे। तो सबसे पहले पॉइंट वाली बात ये है कि जो स्टूडेंट इस साल बीए पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट फर्स्ट इनमें आया है, वो अपनी लास्ट ईयर की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं लगा रहे हैं, तो वो ओरिजिनल लास्ट ईयर की मार्कशीट लगाएंगे। एक पॉइंट। दूसरी बात, इसी में आपकी जो एग्जाम फीस रिसिप्ट है वो और एडमिशन वाली दोनों एक साथ एक कॉलम में लगेंगी और दोनों का टोटल जुड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट्सों के पास इस साल जो एग्जाम फॉर्म भरे तो रसीद नहीं है। आपको रसीद की कोई दिक्कत नहीं है। अगर रसीद नहीं है, रसीद उसी बच्ची को चाहिए जिसके पास फॉर्म भराते समय ई मित्र का पेमेंट किया गया है। अगर आपका पेमेंट आरपीपी के द्वारा किया गया है, मतलब ऑनलाइन किया गया है, डेबिट कार्ड से, एटीएम से और किसी से भी ऑनलाइन किया गया है, ई मित्र के द्वारा न करके, उसे फीस की रसीद जरूरत नहीं है। उसने जो एग्जाम फॉर्म भरा है वो फीस की रसीद है उसकी। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का काम कंप्लीट। अब बीए पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट सेकंड, बीकॉम पार्ट सेकंड, ये स्टूडेंट अपनी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं लगा रहे हैं, ये फोटोकॉपी नेट वाली लगा रहे हैं, वो नहीं चलेगी। आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लगवाइए। अब कुछ स्टूडेंट्स की ये ऑब्जेक्शन है कि हमारी ओरिजिनल मार्कशीट अभी महाविद्यालय में नहीं आई है, तो आप अपनी नेट वाली मार्कशीट पे इतना लिख के भेज सकते हैं कि हमारी मूल अंक तालिका जो है महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। इतना लिख के अपने साइन करके उसको अपलोड करवा दें। ठीक है, मैं बाकी चेक कर लूंगा कॉलेज रिकॉर्ड में कि हाँ सच में इसने सही लिखा है कि इसकी नहीं आई। ठीक है, दो बार। ठीक है, फिर इसकी भी फीस की रिसिप्ट वही है, एग्जाम रिसिप्ट और फीस रिसिप्ट दोनों का टोटल करके भेजना आपको। और वही बात है, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो आप फॉर्म की फोटोकॉपी साथ लगा के भेजें। अब बात आती है थर्ड ईयर की, बीएससी पार्ट थर्ड, बीकॉम पार्ट थर्ड और बीए पार्ट थर्ड। जो स्टूडेंट, उनकी लास्ट ईयर की मार्कशीट अगर आपकी नहीं आई है तो आपको सेकेंड ईयर की नेट वाली लगानी है। वो जो भी बताया वही लिख के आपको भेजना है। एग्जाम फीस रिसिप्ट वही है जो आपकी एडमिशन रिसिप्ट है और एग्जाम रिसिप्ट है, वो दोनों का टोटल करके आपको भेजना है। अगर आपने एग्जाम फॉर्म में ई मित्र से पेमेंट किया है तो आपको जरूर रसीद लगानी है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको एग्जाम फॉर्म की फोटोकॉपी साथ में लगानी है, क्योंकि उसमें आरपीपी होता है जो ऑनलाइन पेमेंट होता है। ठीक है, ये तीनों क्लास का हो गया। अब आता है एमए प्रवेश। एमए प्रवेश में जिसने लगाया है वो अगर लास्ट एग्जाम बीएड की देख के आया तो बीएड की मार्कशीट ही लगाएगा, ग्रेजुएशन की नहीं लगेगी उसमें। बीए सेकेंड ईयर की है ना, और अगर वो बीए फाइनल करके एग्जाम एमए प्रवेश कर रहा है तो वो बीए फाइनल की लगाएगा। बाकी एडमिशन रिसिप्ट आपकी जो जुलाई में कटी थी या सितंबर में, अक्टूबर में, जो भी, और एग्जाम फॉर्म की, अब ये दोनों चीज एग्जाम फॉर्म उसमें रिसिप्ट वाले कॉलम में लगाएगा और दोनों का टोटल करके भेजेगा। एमए फाइनल में एमए प्रवेश की लगानी है। अब एमए प्रवेश की जायज सी बात है कि एमए प्रवेश की मार्कशीट अभी तक नहीं आई है, तो आप फोटोकॉपी जो लगाओ उस पे ये बात जरूर लिख देना कि हमारी अंक तालिका, मूल अंक तालिका भी महाविद्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, फिर लगा के भेज दीजिए। फीस की रिसिप्ट और एग्जाम फॉर्म की रिसिप्ट दोनों लगा के भेजिए ताकि मैं फॉर्म को आगे अप्रूव कर सकूं। ठीक है, और अब बात आती है डेट की, बायोमेट्रिक। जो कल परसों मैंने वीडियो डाला था कि बायोमेट्रिक के बिना किसी भी स्टूडेंट का फॉर्म आगे नहीं जा रहा। जिस जिस स्टूडेंट ने बायोमेट्रिक कर दी थी उनका फॉर्म आगे चला गया है, वो टेंशन फ्री रहे। लेकिन उनका फॉर्म अभी रुका हुआ है जिनने एग्जाम रिसिप्ट नहीं लगवाई। ठीक है, तो बायोमेट्रिक लगना जरूरी है, इसीलिए पोर्टल 3 दिन के लिए ओपन किया जा रहा है। 15 फरवरी, 16 फरवरी और 17 फरवरी। 18 को महाशिवरात्रि है और 19 का संडे आ जाएगा। तो 3 दिन के लिए आप महाविद्यालय में आकर मेरे पास 25 नंबर कमरे में अपनी बायोमेट्रिक लगवाना सुनिश्चित करें। इसका ऑफिशियल ऑर्डर अभी थोड़ी देर में ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो आप 15, 16 और 17 3 दिन सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, 3 घंटे है ना, 3 घंटे आप अपनी बायोमेट्रिक लगाएंगे और अपने फॉर्म को आगे फॉरवर्ड कराएंगे। बाकी पहले एक चीज का ध्यान रखें, अगर आपने बायोमेट्रिक नहीं लगाई और ऑब्जेक्शन हटा दिया है, कोई मतलब नहीं है। उसी स्टूडेंट का फॉर्म आगे फॉरवर्ड होगा जिसने बायोमेट्रिक लगाई है साथ में ऑब्जेक्शन हटाया। पहले ऑब्जेक्शन मत हटा के आइए, पहले बायोमेट्रिक लगाइए फिर ऑब्जेक्शन हटाइए। ठीक है, तो ध्यान रहे बायोमेट्रिक लगाना ही सुनिश्चित करें। 10 बजे से 1 बजे तक, कमरा नंबर 25 और 15, 16 और 17, 3 दिन। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।